ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिलेगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है सबसे पहले जो चर्चा है वो चर्चा है सूरज कुंड को लेकर के, क्योंकि 37वां सूरज कुंड का मेला जो है पूरे जो है शोर शराब से चल रहा है। कहीं ना कहीं रंग लोगों के ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है 37वें सूरज कुंड मेले का। और 37वें सूरज कुंड मेले में लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि आज चौथा दिन है सूरज कुंड को, और चौथे दिन में ही देखा जाए तो जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है खूब सूरज कुंड में खरीदारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से सूरज कुंड मेले में जिस तरीके से तंजानिया जो कंट्री है उसने जो लिया है, कहीं ना कहीं थीम जो है गुजरात की वो सूरज कुंड में रही है। तो तमाम चीजों को लेकर के गुजरात के जो चीजें हैं उनको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तंजानिया जिस तरीके से रहा है तो देश पार्टनर कंट्री उसकी भी चीजों को यहाँ पर काफी पसंद कर रहे हैं। तो तमाम जो 50 देशों से लोग यहाँ पर सूरज कुंड मेले में पहुंचे हैं और उनकी आइटमों को लेकर के जो हाथ से बनाई हुई जो चीजें हैं उनको यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। तो काफी बढ़ चढ़ करके जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मेले का आनंद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से फरीदाबाद के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जो है वो जन्मदिन जो है बीते कल की बात की जाए तो जो है लोगों ने जन्मदिन मनाया और अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाया। किसी ने हवन जो है वो कराया, तो कहीं किसी ने प्रसाद बांट करके भंडारा किया, तो कहीं किसी ने जो है कंबल वितरित यहाँ पर जो है वो किए। तो कहीं कृष्णपाल गुर्जर का जो है वो जो जन्मदिन है वो लोग बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल की तादाद में बात की जाए तो काफी हजारों की संख्या में लोग वहां पर बधाई देने का तांता लगा रहा और आज भी जो है बधाई देने का तांता लगा हुआ है। तो तमाम जो नेता है या जो पार्टी से जुड़े हुए या जनता है वो लगातार जो है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर पहुंचकर वहां पर गुलदस्ते देकर के बधाई वो तांता यहाँ पर लगा हुआ। कहीं केक काटे जा रहे हैं तो कहीं जो है कंबल वितरित किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जन्मदिन की मुबारकबाद यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात की जाए तो जिस तरीके से अयोध्या को लेकर के अभी लोगों के जो है मन में से अयोध्या का रंग हटा नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरीदाबाद से अब जो है अयोध्या के लिए सीधी बस जो है वो चला दी गई है और अयोध्या के लिए अब फरीदाबाद से अयोध्या के लिए जो बस चलाई है तो कहीं ना कहीं जनता अब खुश होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को कई बसें बदल करके अयोध्या के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब फरीदाबाद वासी जो है फरीदाबाद से बैठेंगे और अयोध्या ही जाकर के उस बस से उतरेंगे और कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि कल हरी झंडी दिखा करके यहाँ से जो है शुरुआत कर दी गई है। अब फरीदाबाद से बस जो है सीधी अयोध्या के लिए रवाना होगी। इस तरीके को लेकर के और कहीं ना कहीं जो है चौथी खबर की बात की जाए तो मोहना गांव के कट को लेकर के अब कहीं ना जो मोहना गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं निराश जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको 3 महीने से अधिक यहाँ पर हो चुका है। अभी तक जो है वहां पर किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि लगातार 3 महीने से ज्यादा वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रीन एक्सप्रेस वे कट को लेकर के मोहना गांव में उतार चढ़ाव को लेकर के कट देने की बात यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही थी और वो मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। वहां पर किसी तरीके का कोई कट नहीं दिया गया है। अभी तक जो है 3 महीने से अधिक वहां पर जो ग्रामीण है उनको धरने पर बैठे हुए हो चुके हैं। और कहीं बीते कल की बात की जाए तो वहां पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत में जो है पंडित पूनम है वो वहां पर पहुंची और जो है राकेश टिकैत किसानों के नेता वो वहां पर पहुंचे और वहां पर जो है लोगों ने कहा कि जो अहम फैसले वहां पर लिए गए, अगर किसी तरीके का कट नहीं मिलता तो इसी तरीके से वो धरने पर बैठे रहेंगे। और 2024 का जो चुनाव आने वाला है, ये चुनाव जो आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण के लोग करारा जवाब यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको करारा जवाब देते हुए नजर आएंगे। और टिकैत ने यहाँ तक ये भी कहा कि अगर कट नहीं मिलता तो वो धरने पर बैठे रहेंगे और आने वाली 15 तारीख को जो है वो भारत बंद करने का ऐलान यहाँ पर देते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं आने वाली 15 तारीख को जो है पूरा भारत बंद रहेगा, इस तरीके की यहाँ पर टिकैत बोल के गए। और कहीं ना कहीं ग्रामीण के लोग जो है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल पार्टी से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। वही पृथला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक
नैनपाल रावत है, वो आने वाली 11 तारीख को एक महा रैली का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव का बिगुल बच चुका है और कहीं ना कहीं अब लोग अपनी जो शक्ति है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। और आने वाली 11 तारीख को जो है जो पृथला विधानसभा के विधायक नैनपाल रावत है, वो एक बहुत बड़ी महासभा जो है रैली यहाँ पर करने वाले हैं अपने विधानसभा में। और कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार उनका जनता से कितना लगाव है, कितनी जनता वहां पर पहुंचेगी और कहीं ना कहीं आने वाले जो अगर उनको जीत दोबारा से मिलती है तो वो किस तरीके के यहाँ पर जो है लोगों का काम करेंगे, किस तरीके के वादे यहाँ पर वो निभाते नजर आएंगे, इस तरीके की यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। वहीं जो बात की जाए तो सोनिया अलग जो पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए, वो पार्टी भी अब पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं संदेश यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की, तो कहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ही पार्टी जो है जो आक्रोश रैली है वो निकालती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां, क्योंकि यहाँ पर भी जो है एसआर के ग्रुप फरीदाबाद में पहुंचा और पृथला विधानसभा से लेकर के फरीदाबाद तक जिस तरीके से उन्होंने जो है संदेश यात्रा जो निकाली, तो कहीं ना कहीं जन सैलाब उस कांग्रेस पार्टी में जो उमड़ता हुआ नजर आया। तो वही इनेलो भी पीछे नहीं है, इनेलो भी लगातार जो है लोगों से संपर्क करती हुई नजर आ रही है। वहीं जिंद में बात की जाए तो हरियाणा के जिंद में भी जो है एक आम आदमी पार्टी ने भी बहुत बड़ी रैली की है। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टियां जो है वो यहाँ पर जो है शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम की बात की जाए तो सोनिया मौसम में भी काफी तब्दीली यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि ठंड तो जरूर कम हुई है लेकिन बारिश वो लगातार यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश पड़ रही है सोनिया, उससे जो है किसानों को काफी फायदा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं की फसल की बात की जाए, चाहे वो अन्य फसलों की बात की जाए, तो जिस तरीके से बारिश जो है वो पड़ रही है तो उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश है तो कहीं बारिश राहत बनकर आ रही है तो कहीं आफत बन रही है। वहीं जिससे ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश जो है वो कहीं जो बरस रही है तो कहीं किसानों को फायदा जरूर है सोनिया, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन की बात की जाए तो आम जनता जो है कहीं ना कहीं परेशानी, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऑफिस के लिए लेट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी भर जाता है। तो इस तरीके के समस्याओं से लोग जो जनता है वो जूझती हुई नजर जरूर आ रही है। वहीं दूसरी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये आफत जरूर बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी जुकाम, क्योंकि मौसम में काफी तब्दीली यहाँ पर देखी जा रही है। रात के समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गर्मी जरूर होती है। तो वहीं अब बात की जाए तो अब फिलहाल के टाइम पर जिस तरीके से बारिश पड़ती है तो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम इस तरीके की शिकायतें जरूर आ रही है। और कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी देते हुए डॉक्टर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पानी का सेवन आप कर रहे हैं तो वो गर्म करके पिए, चाय गर्म पिए। तो इस तरीके के सेवन करने से कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम इस तरीके की बीमारियों से बचा जा सकता है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।